Assalamu alaikum class. Today we will read density of water and ice. In this chapter we will read the difference between the density of water and ice and how this difference is important for the survival of aquatic life. So water has a unique property of having maximum density at 4 degree centigrade. अब वाटर की एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है. When temperature decreases down from 4 degree centigrade, water molecule begin to take a crystalline structure. अब क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से फॉल करता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आना स्टार्ट हो जाते हैं. As a result, the large intermolecular spaces of ice increases and its volume increases than pure water. अब क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, नेगेटिव की तरफ आएगा, फ्रीजिंग की तरफ आएगा, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, जब वो स्पेस इंक्रीज़ होगी वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और स्पेस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, दस आइस हैज़ लोअर डेंसिटी दैन वाटर. अब क्या होगा कि जैसे ही वाटर फ्रीज़ हुआ, आइस बनी, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इंक्रीज़ हुई तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया. जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी. सो जो आइस होती है इसका वॉल्यूम प्योर वाटर से ज़्यादा होता है और डेंसिटी कम होती है. ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस लोअर डेंसिटी वाटर फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सो नेक्स्ट इज़, अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखें. In winter, when temperature fall, the upper layer of water become denser and move downward. अब विंटर्स में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर फॉल होता है तो जो वाटर की अपर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है और वो क्या करती है, डाउनवर्ड मूव कर जाती है. ठीक है, द लोअर लेयर्स विच हैव लो डेंसिटी मूव अपवर्ड. और जो लो डेंसिटी वाली लेयर्स होती हैं वो ऊपर को आ जाती है. ठीक है, जब ठंड होगी, विंटर्स होंगे तो क्या होगा, जो अपर डेंसर लेयर होगी वो नीचे को चली जाएगी और नीचे जो लो डेंसिटी की वेव्स होंगी वो ऊपर को आ जाएंगी. व्हेन टेम्परेचर फर्दर फॉल्स एंड अपर लेयर बिकम डेंसर विच कांट गो डाउनवर्ड एज द लोअर लेयर हैव द सेम डेंसिटी. अब क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो एक वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे अपर लेयर की डेंसिटी एंड लोअर लेयर की डेंसिटी बिल्कुल इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो उस टाइम पे किसी किस्म की मिक्सिंग या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगी. ठीक है, नाउ विद द फर्दर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर द सरफेस ऑफ अ लेक फ्रीजेस एंड कन्वर्ट इनटू आइस. और जिसकी वजह से क्या होगा कि जब डेंसिटी सेम हो जाएगी तो जो अपर लेयर होगी वाटर की वो फ्रीज़ हो जाएगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस. देयरफॉर आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. और इस वजह से क्या होगा कि जो आइस होगी वो सरफेस पे फ्लोट करेगी. द सरफेस लेयर ऑफ आइस एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड डू नॉट अलाउ द लोअर लेयर्स ऑफ वाटर टू फ्रीज. अब ये जो अपर लेयर हमारे पास बन गई आइस की, ठीक है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ इक्वेटिक लाइफ. हाउ, कैसे, क्योंकि ये जो अपर लेयर होगी इट विल एक्ट एज अ इंसुलेटर. ठीक है, ये एक इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेगी और जो लोअर लेयर्स होंगी वाटर को ये उनको फ्रीज़ नहीं होने देगी. आप जब कभी भी लेक्स देखें जो कि विंटर में फ्रीज़ हुई होती हैं तो वो एक्चुअली डेप्थ तक फ्रीज़ नहीं होती हैं. उनकी जस्ट अपर लेयर जो होती है वो फ्रीज़ होती है और नीचे जो वाटर होता है वो प्योर फॉर्म में होता है. ठीक है, बिकॉज जो अपर लेयर होती है वो एक्ट कर रही होती है एज अ इंसुलेटर और वो नीचे इक्वेटिक लाइफ को प्रिवेंट कर रही होती है फ्रॉम फ्रीजिंग. If the ice were denser than water, like other substances, the surface of lake would freeze and sink repeatedly until the entire layer becomes solid. अब देखिए, मैंने आपको बताया कि वाटर की आइस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है, इसलिए आइस जो होती है वो अपर सरफेस पे फ्लोट करती है. ठीक है, इसी वजह से जो लेक्स होती हैं उनकी अपर लेयर जो होती है वो फ्रीज़ होती है और वो एक्ट कर रही होती है एज अ इंसुलेटर. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आइस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती या लेक्स की अपर लेयर की डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होती तो क्या होता कि रिपीटेडली लेक की जितनी भी लेयर्स हैं वो वन बाय वन सब की सब फ्रीज़ हो जाती और फाइनली क्या होता है कि हमारे पास पूरी की पूरी लेक जो है वो फ्रीज़ हो जाती, जिसकी वजह से जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो फ्रीज़ हो जाती. ठीक है, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ड्यूरिंग विंटर. सो आइस लेयर एक्ट एज अ इंसुलेटर. Thus,
difference in density of water and ice is the reason for the survival of aquatic life in cold region. So ये जो हमारे पास difference आ रहा है between the density of water and ice, this is the major reason for the survival of aquatic life in cold region.